हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, जो पूछा गया प्रश्न है 22/10/2017 को दोस्तों यह पेपर पूछा गया था। दोस्तों, इस पेपर को बताने का मेरा यही एक मकसद है दोस्तों कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना सभी दोस्तों 10th लेवल पर आधारित है। और इस बार भी जो एग्जाम होगा ना दोस्तों वो भी दोस्तों 10th पर आधारित ही प्रश्न पूछेगा। तो दोस्तों, इस पेपर में आपका 70% आ गया तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको पूरा जरूर देखिए दोस्तों। मैंने पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे और 100 में से कितना आपका सही हुआ उसका स्कोर दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल करा है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? बताइए सो, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो वह दोस्तों अपनाया गया था उपभोक्ताओं की बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल करा है, सौ शब्द कौन सा संज्ञा पद है? बताइए सौ शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो वह दोस्तों आपका भाववाचक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक। अगला सवाल करा है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो वह महानदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, हम बहुत कम समय में दोस्तों 100 क्वेश्चन करा देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। अगला सवाल करा है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल करा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताइए किस राज्य से नहीं गुजरती है? यानी उड़ीसा से यह नहीं गुजरती है। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा तीनों से गुजरती है, और 5 राज्य और है, यानी टोटल जो दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से गुजरती है। अगला सवाल करा है, KWH किलोवाट आवर किसकी इकाई है? देखो यह किसकी इकाई है? तो यह दोस्तों आपका ऊर्जा का इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? बताइए भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो वह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है आपका, लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? कायांतर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कायांतर। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? बताइए डंपिंग का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बता दें, डंपिंग का अर्थ है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? मोस्ट भी यही क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता होगा ना दोस्तों तो कमेंट करते रहिए दोस्तों। और प्लीज़ आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो बता दें आपको, बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, और इसमें जितने भी इंग्लिश और मैथ के सवाल मिलेंगे ना दोस्तों उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। करा है, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? बताइए कौन सा संगठन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल करा है, परमाणु ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है बताइए दोस्तों? तो वह यूरेनियम का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम। अगला सवाल करा है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? बताइए वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो आपका भौतिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, आर्यभट्ट एक महान थे। बताइए आर्यभट्ट क्या थे दोस्तों? तो बता दें आपको, आर्यभट्ट जो थे वह खगोलीय शास्त्र एवं गणितज्ञ थे। अब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि m/2 = 6 तो m क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। अगला सवाल करा, इसको बना लीजिएगा दोस्तों, बनाने वाला क्वेश्चन। अधिकरण कारक के चिन्ह है, अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा है दोस्तों? पहचानिए इसमें अधिकरण कारक का चिन्ह कौन है? तो दोस्तों इसमें अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वह में पैर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, में पैर। अगला सवाल है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बताइए कितनी होगी न्यूट्रॉनों की संख्या? तो वह 16 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग बनाकर देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें जितने भी बनाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों सभी आप लोग कॉपी पर दोस्तों नोट कर लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। और इसमें 70% देखिए आ रहा है कि नहीं आपका। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? बताइए इनमें से शून्य को कौन नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2/0। बाकी दोस्तों सभी को
हल कीजिएगा ना तो शून्य ही आएगा, और ये दोस्तों शून्य नहीं आएगा। करके देख लीजिए। अगला सवाल कर रहा है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? बताइए, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो वो आपका सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, सकर्मक क्रिया। अगला सवाल कर रहा है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? देखिए कौन है अग्रणी राज्य? तो वो आपका केरल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। और दोस्तों आपसे पूछेगा भारत में सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल को बताइएगा। और एक और क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को ही। और केरल का राजधानी पूछेगा तो कि तिरुवनंतपुरम। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना दोस्तों सभी को बताते चलूँगा। परमाणु के केंद्रों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्तिकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? यह किसने कहा था दोस्तों? बोहर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, बोहर ने। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, यह मैथ का सवाल है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कर रहा है, समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? दोस्तों यह क्या जानकारी देता है? तो यह दोस्तों जानकारी देता है कि वेग समय का एक फंक्शन है। वेग समय का एक फंक्शन है। अगला सवाल कर रहा है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं होती, यह किसने कहा था? बताइए सो। तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। बताइए लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? कौन है दोस्तों? तो वह राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजमार्ग। अगला सवाल कर रहा है, पयोधी शब्द निम्न में किसका प्रवाची है? बताइए यह किसका प्रवाची है पयोधी? तो दोस्तों आपको बता दें समुद्र का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से सही कथन है। बताइए इनमें से सही कथन कौन है? बताइए। तो वो आपका है दोस्तों, चीनी पानी में घुलनशील है। दोस्तों यह सही कथन है, चीनी जो पानी में घुल जाता है। बाकी दोस्तों सब गलत है, जितने भी दिया गया सभी गलत है। और एक सही यही है डी नंबर, जो चीनी है पानी में घुल जाता है। अगला सवाल कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष। बताइए सर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों सही। दोस्तों मिस्टेक हो गया दोस्तों, देखिए दोस्तों डी यहाँ पर है दोस्तों, होता है मिस्टेक। भारत सॉरी दोस्तों, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? बताइए जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो असम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असम। असम की राजधानी दिसपुर। अगला सवाल है, संयुक्त के जो शब्द संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। भाई जो संस्कृत के मूल रूप से जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे दोस्तों हम लोग तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम। अगला सवाल करा है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किससे माना जाता है? बताइए किससे माना जाता है? तो आपका मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है दोस्तों, यह मैथ का सवाल है। अगला सवाल करा है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक है। अगला सवाल है, अमर बेल किसका उदाहरण है? बताइए अमर बेल किसका उदाहरण है? तो वह परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। बताइए क्या रहा प्रमुख कारण? तो वह ए और बी दोनों, यानी कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? यानी बासीय पदार्थ दोस्तों जो बासी नहीं हो जाता है आज का, यानी कॉल, उसको खाने से ज़्यादा क्या होता है? तो बताते हैं आपको, मोटापा बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। नहीं दोस्तों सॉरी, वसीय कह रहा है, यानी जिसमें वासा हो दोस्तों, जैसे आपका हो गया तेल हो गया, घी हो गया दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो वह 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? बताइए 3 ओर से घिरे भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको
प्रायद्वीपीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, बताइए कौन सा कल्याणकारी योजना नहीं है, तो वो आपका कर्मचारी रेफरल योजना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है, बताइए वह गुण को क्या कहलाता है, तो वो आपका दोस्तों परस्वेदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ये सब दोस्तों इंग्लिश का सवाल है, या दोस्तों एक हिंदी का सवाल मिला। वृद्धि का सही विलोम है, बताइए वृद्धि का सही विलोम क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय, ऑप्शन नंबर डी क्षय। अगला सवाल है दोस्तों इंग्लिश, उसके बाद हिंदी का आ गया। निम्न में से कौन सी एक अधातु है, दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, अधातु कौन है इनमें से, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल करा है तो का उच्चारण होता है, वैसे तो जो शब्द है उसका उच्चारण स्थान क्या है, मैंने बताइए आप लोग, तो वह दोस्तों आपका दांत से होता है तो का उच्चारण। अगला सवाल करा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, वैसे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है दोस्तों किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, बताइए किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, तो वह दोस्तों 21 जनवरी 2004 को हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 2004 को। अगला सवाल करा है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, बताइए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग दोस्तों शिवालिक कहते हैं, शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल करा है एक आदर्श ईंधन वह है जो, बताइए एक आदर्श ईंधन क्या है, तो दोस्तों एक आदर्श ईंधन दोस्तों उपयुक्त सभी यानी सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो वह दोस्तों आपका 33 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों 33। अगला सवाल करा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर यह किसने कहा था, मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, बताइए किसने कहा था, तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करा है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, जो कौन से गैस ये मुक्त करते हैं, तो ये आपका ऑक्सीजन मुक्त करती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, एगेस्ट्रोलॉजी के अंतर अध्ययन किसका किया जाता है, बताइए एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए, तो दोस्तों हम लोग घास का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, बताइए, सो मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, तो दोस्तों उसको क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्लोरीन का उपयोग करते हैं पानी से रोगाणु को नष्ट करने के लिए। अगला सवाल है आपका ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, भाई ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो वह किण्वन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर से बहती है, वैसे दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर से बहती है, समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 9.8 किलोग्राम में बदले, दोस्तों 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9800 ग्राम दोस्तों, यानी दोस्तों 1 केजी का होता है दोस्तों आपका 1000 ग्राम, तो 9 केजी का हो गया आपका 9000 ग्राम, और 8 ग्राम का रहा है तो 8 का हो गया 800 ग्राम, यानी 9800 ग्राम। अगला सवाल है आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, ओम है दोस्तों, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है दोस्तों, इसी तरह उसको चिन्ह है ओम। अगला सवाल है आपका भर पेट में कौन सा समास है, मोस्ट विवेक क्वेश्चन, भर पेट में कौन सा समास है, तो दोस्तों उसमें अव्ययभावी समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो दोस्तों, अव्ययभावी समास भर पेट में अव्ययभावी समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, बताइए कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो वह जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बताइए कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवित्री है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पोलियो और चेचक रोग होता है, वैसे पोलियो और चेचक रोग क्या होता है, तो वह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, विषाणु के संक्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं कि किसका आंसर क्या होगा, दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए कि किसका
जितने भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का आंसर होगा ना दोस्तों, सभी का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला सवाल है आपका, पौधे में जल का परिवहन होता है, पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इंग्लिश का है। अगला सवाल चलते हैं, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध होता है? बताइए सो CH4 में जो बॉन्ड होता है यानी बंध किस प्रकार का होता है? तो उसमें दोस्तों एकल बंध होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इंग्लिश का है दोस्तों। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के पास 200 रुपये, दोस्तों यह मैथ का सवाल है, और जितने भी इसमें इंग्लिश और मैथ के सवाल मिलेंगे उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगला करा है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? बताइए निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह कौन है? बताइए। तो आपका दोस्तों लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, लक्षद्वीप। अगला सवाल है आपका, बस में अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? बताइए किस नियम के चलते होता है? तो वह न्यूटन के प्रथम नियम के चलते होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका दोस्तों, ये मैथ का सवाल है, चलते अगले सवाल के। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए। तो वह दोस्तों आपका हो जाएगा नींबू में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नींबू में। अगला सवाल है, परिधि शब्द का समानार्थी है, बताइए परिधि शब्द का समानार्थी है तो परिमाप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परिमाप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मोस्ट बी क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो वह नर्मदा नदी गिरती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल क्या है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, क्या होगा दोस्तों? तो वह 10 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है आपका दोस्तों मैथ का है। अगला सवाल है, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? बताइए किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो वह आपका विकृतिजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है? बताइए जिसके नीचे पदार्थ जो है ठंडा नहीं हो सकता है वह तापमान पूछ रहा है कितना है? तो वह दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, बताइए किससे अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? तो वह विकिरण से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो दोस्तों, विकिरण से। अगला सवाल है आपका, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, बताइए कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो वह ब्यूटेन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस अम्ल में दूध में खटापन पैदा होता है? बताइए किस अम्ल से दूध में खटापन होता है? तो वह दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खटापन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? बताइए 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण प्रतिशत पूछ रहा है कितना होता है? तो वो आपका 75% होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे भारी जल कहा जाता है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, भारी जल किस में होता है दोस्तों? तो वह ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी D2O दोस्तों, इसको हम भारी जल कहते हैं। अगला सवाल है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, भाई कौन सी गैस निकलती है मूत्रालय में से? तो आपका अमोनिया निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस यानी हंस गैस दोस्तों, इसको बोलते हैं हंसने वाला दोस्तों। लाफिंग गैस जब छोड़ देंगे ना तो आप हंसते हंसते पागल हो जाइएगा। तो बताइए लाफिंग गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? क्या होता है दोस्तों बताइए? तो उसमें आपका अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? बताइए सोडियम ऑक्साइड कह रहा है, सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है?
तो उसका दोस्तों कास्टिक सोडा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। बताइए वो कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु पे अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है प्रतिबिंब। तो वो आपका अवतल दर्पण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अवतल दर्पण में दोस्तों प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है दोस्तों। और जो हजाम होता है दोस्तों, वो लोग अवतल दर्पण ही लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं अवतल दर्पण कि दोस्तों आप लोग दाढ़ी बनवाने जाइएगा ना, तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा बड़ा रहेगा ना, तो उसमें बड़ा बड़ा लोग लगता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग वो लगाता है कि ठगने के लिए कि तरीका तरीका बड़ा रहेगा तो बेसी बेसी लग जाएगा ना, तो बनवा लेगा। अगला सवाल है, कुछ सीमा तक वस्तुओं की कभी आकृति संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह विशेषता प्रत्यास्थता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। बताइए कौन सा आर्द्रता है? तो वह 50%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, ताप के सामने की इकाई है, ताप के मापने की इकाई, सॉरी दोस्तों, ताप के मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ताप के मापने की इकाई सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? बताइए तो वह कॉपर का होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है और आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पिटुआ इस्पात, यानी पिटुआ लोहा को दोस्तों हम लोग लोहा का शुद्ध रूप भी बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों इस जो चैनल पर है ना दोस्तों, बिहार पुलिस का जो खान सर का टॉनिक बैच है उसका भी वीडियो डाला हुआ है। लुसेंट का दोस्तों डेली दोस्तों 10 बजे सुबह चलता है।